आपको ध्यान देना है कि वो 12वें स्वर्ग में तीसरी चौथी स्वर्ग छवि कहीं कहीं पद्मलेशा प्रारंभ हो जाती है ऊपर के विमान में। तो 12वें स्वर्ग में तो और उत्कृष्ट पद्मलेशा है। देवों में जितनी हो शक्ति है उनकी स्तर की उनकी भूमिका वाली पद्मलेशा है। तो ये तो सुन लो पहले ध्यान से कि वो पद्मलेशा वाला कैसा होता है और वो भी कहाँ उत्पन्न हो सकता है, ये ध्यान देना है। जब पद्मलेशा वालों की ये दशा है कि भी त्रेंच गति त्रेंच गत्यानुपूर्वी त्रेंच आयु और उद्योत जो पाप प्रकृतियां हैं उनका भी बंद कर सकते हैं, बंद ही नहीं कर सकते हैं, 12वें स्वर्ग के देव मरकर उनमें उत्पन्न हो सकते हैं, त्रेंच गति में उत्पन्न हो सकते हैं। त्रेंच गत्यानुपूर्वी का त्रेंच आयु का उद्योत का बंद कर सकते हैं पद्मलेशा वाले। और लक्षण तो देखो क्या लिखा है उसका कि वो त्यागी होता है, दानी होता है पद्मलेशा वाला, और भद्र होता है। भद्र में दृष्टांत किसका दिया है? गाय का। जैसे बैल शाकाहारी जानवर होते हैं ना, ऐसा सीधा होता है। भेड़ बकरियां जैसे होते हैं ना, बिल्कुल सीधे प्राणी माने जाते हैं, निरपराध प्राणी माने जाती है, सरल प्राणी माने जाते हैं। ऐसे प्राणी होते हैं, लेकिन इनके भी पिछले पाप कर्मों के उदय से उनको भी निरपराध होते हुए भी काटा मारा जाता है। सुन रहे हैं? तो इतने सरल प्राणी है ये, गाय है, भेड़ बकरिया है, ऐसा नेचर वाला होता है। और चोखा आदमी है, वह विश्वसनीय है, प्रामाणिक व्यक्ति है, वो धोखेबाज नहीं है, धोखाधड़ी करने वाला नहीं है, 2 नंबर के काम करने वाला नहीं है, 420 के काम करने वाला नहीं है। तब पद्मलेशा बन रही है। सरल नहीं है। परिणामों को निर्मल करना, परिणामों को स्वच्छ बनाना, परिणामों को मृदु बनाना, स्थिरता लाना परिणामों की, ये बहुत भारी पुरुषार्थ की और पुण्य की बात हुआ करती है बंधुओं। उन चोखे आदमी, चोखे परिणाम वाले, पद्मलेशा वाले, और उज्जो कम्मो लिखा है उत्कृष्ट कार्य करने वाले। कैसे उत्कृष्ट कार्य? देखो एक दृष्टांत आता है पद्म पुराण में। राम लक्ष्मण सीता वन विहार करते हुए दशांग नगर की ओर पहुँचे। तो अब भोजन का समय हो रहा था। रामचंद्र जी से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी भोजन की खोज में चले। देखो जरा, बलभद्र नारायण हैं, भिखारियों की तरह भोजन खोज रहे हैं। भोजन खोजने चले तो क्या देखते हैं कि वहाँ का जो राजा है वज्रकर्ण, उसका स्वामी है सिंगोदर, जिसके अंडर में वो राज्य कर रहा है, रह रहा है। तो वज्रकर्ण का क्या नियम था? उसने गुरु महाराज से, दिगंबर महाराज से धर्मोपदेश सुना कि देव बीतराग देवशास गुरु की वचनातीत मीना महिमा है। इनकी श्रद्धा भक्ति से ही देव इस जीव का उत्थान होता है, उद्धार होता है, आगे गति होती है, स्वर्ग मोक्ष मिलता है। इसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। इसलिए जीवों को जैसे पूज्यपाद देव ने कहा है, क्या कहा है कि किसी व्यक्ति को जोरों से भूख लगी है। कैसी भूख लगी? जोरों से भूख लगी है, तो वो क्या करेगा भूख मिटाने के लिए? अन्न मिलेगा तो खाएगा। भूख मिटाने के लिए जहर तो नहीं खाएगा, बोलो, खा लेगा। भूख, अरे भूख मिटाना है, अन्न वैसे जहर हो, कुछ ना कुछ तो खा ही लो। नहीं खाता जहर ना, नहीं खाता। ऐसे ही आपको संसार के जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों का नाश करना है। देखो ये ज्ञानी का भी लक्ष्य, और अज्ञानी भी कई आते हैं जो अभिषेक पूजा करके चले जाते, भगवान से बोल रहे हैं भगवान जन्म जरा मृत्यु बिना का नाश हो जाए, कह रहे भगवान से, पर जन्म जरा मृत्यु की नाश करने वाला काम नहीं कर रहे। जलम निर्पामती स्वा, संसार में ताप है, सुख नहीं है। संसार ताप विनाशनाय जलम निर्पामती स्वा बोल रहे वाज्ञानी, लेकिन ना संसार के ताप का खत्म करने वाला काम कर रहे हैं।
पर बोल के जल्दी से जल्दी जा रहे हैं। अक्षय पद प्राप्त है क्षतांध्र पामती स्वा। अक्षय पद चाहिए, अखंड पद, खंडित नहीं, टूटा फूटा नहीं चाहिए, अस्थाई नहीं, स्थाई पद चाहिए। देखो जरा, पूजा कर रहे हैं पर अक्षय पद प्राप्त करने लायक कोई काम नहीं कर रहा। काम बाण विध्वंसना है, काम को बाण समझ रहे हैं कि बाण की तरह चुभता है, पीड़ा देता है, इसलिए इसका नाश करना है, लेकिन उसका नाश करने के लिए काम का सेवन कर रहा है। भगवान को पुष्पम निर्पामती स्वाहा, भगवान के लिए क्या चढ़ा रहे? पुष्प चढ़ा रहे, काम बाण विध्वंसना है। लेकिन काम का बाण कैसे नष्ट होगा? वो ब्रह्मचर्य का पालन करने से होगा। सो नहीं कर रहा है वो, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, सिचुएशन, रिलेशन और क्या क्या पता नहीं, ये चल रहा है, इससे काम बाण का नाश होगा। अरे तृषोनुसंगान्य च ताप शांति, शीत तृष्णा बढ़ने वाली है और संताप, ताप की शांति होने वाली है ही नहीं, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन वो उल्टा काम कर रहे अज्ञानी। भगवान के पास तो चढ़ा रहे काम बाण विध्वंसना पुष्पम निर्पामती। कई बार तो पता ही नहीं है कि हम क्या चढ़ा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं और हमको क्या करना है, क्या चाहिए। नहीं, हमारा पूजन करने का नियम है। क्या करें भोले प्राणी को, कैसे समझाएं? उनसे कहें सुनो हमारा प्रवचन सुन लो फिर कर लेना पूजन। वो कहेंगे नहीं, हमारा तो पूजन करने का नियम है, इसके बाद हमें दुकान पे ऑफिस में जाना। महाराज जी आप तो इन्हीं लोगों को सुनाओ, फुर्सती लोगों को। पूजन करने का नियम हो, यहाँ गुरु जी की पूजन हो रही है, पूजन करें तो पूजन का वो बराबर। हाँ बिल्कुल, शंका की जा रही है पीछे से कि हमारा पूजन करने का नियम है और यहाँ पर गुरु पूजा हो रही है देशना मंडप में। हम देशना गुरु पूजा कर लेंगे तो क्या हमारा नियम पूरा हो जाएगा? हो जाएगा पक्का। जब लिखा है कि जिण सिद्ध साधु धम्मा आदि तनागत बड्डमान गदाति विहेण शुद्ध महीना सभ्य अभी पुया होती, जैसे साधु की आहार विहार निहार में सहयोग कर दिया, सेवा कर ली है, तो उसने 3 काल की 9 देवताओं की पूजा कर ली। तो आप पूजा ही कर रहे हो साक्षात देव गुरु की, तो क्यों नहीं होगी? सेवा करने से जब पूजा का फल, विधान का फल मिल रहा हो, त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की पूजा विधान का फल मिल रहा है, तो फिर गुरु की पूजा कर रहा तो क्यों नहीं मिलेगा? ये तो अज्ञानी है। अब आहार देने के बाद अभी हमारी पूजा रह गई। अरे अभी चौकी में क्या कर रहे थे? बे आहार देने के बाद महाराज के छोड़ने आएंगे और कहेंगे अभी हमारी पूजा रह गई, आज हमने पूजा नहीं कर पाई। तो हमने गलती कर दी, फिर आपने पूजा नहीं करी और हमने आहार ले लिया। वे क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं उनको विवेक ही नहीं है। बोले आज चौका लगा था ना, तैयारी में लगे रहे, सो आज पूजा नहीं कर पाई, सो वो छोड़ के पूजा करने जा रहे हैं। अरे पूजा नहीं करी तुमने और हमने आहार ले लिया, हम तो गलती कर दी। हमें तो 9 भक्ति से आहार लेना था, पूजा कराने के बाद आहार लेना था, आपने पूजा करी नहीं और हमने आहार ले लिया। तो उन अविवेकियों को पता ही नहीं है कि हमने क्या कर लिया है। पूजा भी कर ली है, दान भी दे लिया है, लेकिन नहीं, उनको तो जो कहना चाहिए लकीर के फकीर है ना, वो मंदिर में जाके ठौना पे जब तक चावल चढ़ा के नहीं चढ़ा लेंगे द्रव, तब तक भी पूजा नहीं मानती। ऐसे अविवेकी है। बोल रहे हैं काम बाण विध्वंसना है पुष्पम निर्पामती स्वाहा, लेकिन काम बाण के विध्वंस के लिए वो ब्रह्मचर्य की नाम पालन करने से होगा, उसका नाश नहीं करेंगे। अब वो द्रव चढ़ाने से हो जाएगा? नहीं होगा। मनुष्य पर्याय में ये सौभाग्य मिला है, यहाँ आप इसकी साधना कर सकते हैं। 3 गति 83,99,999 योनि में ये साधना नहीं हो सकती है। सील का पालन नहीं हो सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता है। यही नाश करने का उपाय कर सकते हो, अन्यत्र नहीं होगा। तो ऐसे ही अविवेकी है। क्षुधारोग विनाश है नैवेद्यम निर्पामती स्वाहा। क्षुधारोग का नाश हो जाए, नैवेद्य चढ़ा रहा है, एक आसन उपवास करने से होगा क्षुधारोग का नाश, नैवेद्य चढ़ाने से नहीं होगा। चढ़ा गए और यहाँ से जाते ही साथ भगना शुरू हो गए। कुछ भी मिल जाए मंदिर के बाहर से ही चालू। क्यों हंस रहे आप लोग? सही कह दिया क्या? हाँ, ये मतलब उनको पता नहीं है हमें कुछ क्षुधारोग का नाश करना है, तो क्षुधारोग के नाश करने के लिए हमें भोजन पर कंट्रोल करना होगा, अवक्ष से बचना होगा, अमर्यादित से बचना होगा, असात्विक से बचना होगा, रात में खाने से बचना होगा, भोजन के प्रति रात घटाना होगा, एक आसन उपवास करने होंगे, तभी क्षुधारोग का नाश होगा। मोहांध का विनाश न दीपम निर्पामती स्वाहा। मोह अंधकार है, मोह को अंधकार कह रहे भी, खुद ही कह रहे हैं, भगवान के सामने कह रहे हैं कि भगवान हम मोह रूपी अंधेरे में जी रहे हैं,
देखो जरा, उधर क्या कह रहे हैं भगवान से कि भगवान हम मोहरूपी अंधकार में जी रहे हैं, हमको इस मोहरूपी अंधकार से निकालो। लेकिन मोह का अंधकार कैसे नष्ट होगा? मोह बड़े परिवार की संगति। परिवार की संगति करने से मोह बढ़ता है, पष्ट होता है। सो कहते हम तो घर ही में धर्म ज्ञान कर रहे हैं। देखो जरा, घर ही में धर्म ज्ञान हो रहा। बोली घर ने क्या बिगाड़ा महाराज जी, जैसे आश्रम का कमरा वैसे घर का कमरा, हम कुछ कुछ देखते संभालते हैं, ऐसी मायाचारी करते हैं। इनको पता ही नहीं है कि जरा सा 19-20 होता है, कुछ भी हानि लाभ घाटा मुनाफा, और हर्ष प्रसाद ये बिना रहता नहीं, राग द्वेष के बिना रहते नहीं। और वो कहते हम तो कमरे में रह रहे, घरे में दरम्यान कर रहे हैं। मोहांत का विनाश ला दीपन और पामती तो बोलेंगे, तो मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाए इसके लिए कुछ करेंगे नहीं। करना तो भगवान को पड़ेगा, क्योंकि हमने क्यों पूजा कर दी, तो इतनी घूस ले ली भगवान ने, तो इतना तो कर देंगे। क्यों? हमने द्रव्य चढ़ाई है, भगवान से बोल दिया है, तो भगवान हमारी सिफारिश नहीं करेंगे? हम जाके दुकान चलाएंगे और भगवान हमारी सिफारिश करेंगे कोर्ट में, वकील का काम करेंगे, हमारा केस जितवाएंगे। ऐसी अज्ञानियों की धारणा मानता है। अष्टकर्म नयनाय धूपन पांति स्वाहा, 8 कर्मों का नाश चाहिए। तो भाई सब मनुष्य गति 8 कर्मों में आती कि नहीं आती है? ये यश चाहते हो, यश कर्मों के अंतर्गत आता कि नहीं आता? ये शतावेदनी चाहते हो, ये शतावेदनी कर्मों के अंतर्गत आती कि नहीं आती? बोलो, ये फैसिलिटी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, ये साता के अंतर्गत आती कि नहीं आती? उधर कह रहे भगवान से 8 कर्मों का नाश करना हमें धूप चढ़ा करके, और इधर सब देखो साता मिले, भगवान सुख साता हो गए, भगवान सुख साता हो गए, वही कर्म मांग रहे हैं। वही कर्मों की नाश करने के लिए धूप चढ़ा के आए। मेरे यश हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, ये कर्म की वजह से नहीं होती। लोग मेरे अनुकूल हो जाए, ये कर्म की वजह से नहीं होते। धूप चढ़ा करके 8 कर्मों के नाश करने के लिए कह रहा है, और वही कर्मों को यहाँ आके मांग रहा है। फिर वही दिन भर भावना ये कर रहा है, एक भावना जाके सवेरे वो कर रहा है। तो दिन भर की भावना फलीभूत होगी कि वो एक बार की भावना फलीभूत होगी? बताओ। दिन भर कह रहा है ना, ये हमारे अनुकूल हो जाए, ये हमें सुख सत्ता मिल जाए, हमारा यश हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, ये हमारी बात माने, अनुकूल तो हो जाए, ये दुकान अच्छी चलने लगे, ये बेटा बेटी की शादी हो जाए। ये सब चीज़ें दिन भर मांग रहे हो, दिन भर आज ध्यान कर रहे हो, ये दिन भर प्रार्थना कर रहे हो, तो ये फलीभूत होगी कि वो होगी जो सवेरे मंदिर में पूजा करके आए हो? एक बार की भावना फलीभूत होगी कि अनेक बार जो भाई वो फलीभूत होगी? बताइए आप लोग, बताइए। पढ़े लिखे धर्मात्मा लोग, अच्छे लोग रहते हैं, मैंने सुना है। जो अनेक बार भावना भारे वही होगी ना फलीभूत। तो उनको पता ही नहीं है कि हम मंदिर में क्या बोल के आए हैं, भगवान पे ठोना पे चावल चढ़ा के हमने क्या कहा था, संकल्प क्या किया था, हमने क्या मांगा था, और अभी आकर के दिन 23 घंटे 23.5 घंटे हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? विवेक ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। तो वो ज्ञान अर्जन करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, प्रवचन सुनने की, क्लास में आने की, स्वाध्याय करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। उनको आराध्य सूत्र दे दिया कि भैया इसको पढ़ करके देख करके भर लो प्रश्न पत्र, वो भी नहीं करेंगे, उन्हें भी नकल करेंगे, दूसरे से पूछेंगे प्रश्न, दूसरे के प्रश्न से नकल कर लेंगे, उत्तर से, आंसर शीट से नकल करके लिख देंगे। बेईमानी की हद हो गई। नकल में अकल चाहिए। अब जब दूसरे से लिखवा लोगे तो अकल की भी जरूरत नहीं है। दूसरे का उत्तर आंसर शीट देखकर लिख लोगे तो उसमें अकल की भी जरूरत नहीं है। किसी तरह इनकी योग्यता बढ़े, इनके अंदर सुख साता बढ़े, पुण्य बढ़े, विवेक बढ़े, वैराग बढ़े, सब वो वैसा काम ही नहीं करना चाहते। कुछ भी उपाय साधन दे दो उसका उल्टे कर दे। अपनी बनी अक्कल जोड़ी लेते, अपनी 1.5 अक्कल लगा ही लेते। कैसे सुखी करें इनको, बता। तो उधर बोल रहा है 8 कर्मों का नाश करना। भैया हमको 8 ही चाहिए, 8 एक भी कर्म नहीं चाहिए हमें, ना सता चाहिए है, ना यशकीर्ति चाहिए है, ना कुछ भी चाहिए। लाभांतराय का क्षयपसम चाहिए, ना भोगांतराय, वो भोगांतराय का क्षयपसम चाहिए। वहाँ देखो नहीं कहा उसने, और यहाँ आके फिर बेईमानी करने लगा। भगवान के सामने कुछ भी बोला और इधर आके फिर कुछ कहने लगा। ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, नहीं बदलते। जैसे महिलाएं किचन की साड़ी अलग बदलती है,
ड्राइंग रूम की साड़ी अलग रहती है, शादी पार्टी की अलग रहती है, बाजार मार्केट की अलग रहती है, मंदिर की पूजा की अलग रहती है। नहीं, आप लोग की बात नहीं कर रहे। जैसे ये रूप रंग बदलते हैं, ऐसे ये बदलने लगा मनुष्य भी। इसको स्त्रीविद का बंधन नहीं होगा, बताइए, जब इस तरह से बदल रहा है तो ये कहा जा रहा है कि आप क्या बोल रहे हो भगवान के साथ। मोक्ष फल प्राप्त है, फल नृपांतिष्वा, दूसरे फल नहीं चाहिए, मोक्ष फल चाहिए। और मंदिर से निकलते ही वो ठेला देखने लगता है सब्जी का। कौन सा फल है देखा, मंदिर के अंदर ही प्लान बनाने लगता है कि आज से ये वाला फल खरीद के जाएंगे। देखो जरा फल अब सब लोग हंस के नहीं, इसका मतलब आपको याद नहीं है कि हम क्या चढ़ा रहे हैं और क्या मांग रहे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। मोक्ष रूपी फल चाहिए और चढ़ाते समय कौन सा फल चढ़ा रहा है, काली मिर्च। देख लो जरा, काली मिर्च के बदले उसको मोक्ष फल चाहिए। इतना सस्ता समझ रखा है उसने मोक्ष फल को, इतना घटिया समझ रखा है। तुम्हारे पास जो फैसिलिटी उससे भी घटिया है क्या मोक्ष है, जो काली मिर्च के बदले चाह रहे हो? नहीं महाराज जी, लोग चढ़ा देंगे तो ये तो बादाम चढ़ा देंगे, और क्या चाहते हो? सुपारी चढ़ा देंगे। वो पूजा की सुपारी लाएगा, लेकिन खाने वाली सुपारी अलग होती है, पूजा की अलग होती है, मालूम है ना? खाने वाली सुपारी उसकी घटिया क्वालिटी होती होगी, नहीं? और चढ़ाने वाली की बढ़िया होती होगी। उल्टा करता है, चढ़ाने वाली घटिया सुपारी और खाने वाली बड़ी अच्छी सुपारी। देखो जरा, ये भगवान को भी धोखा दे रहा है, भगवान के साथ भी गद्दारी कर रहा है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे, अन्यत्र मैंने देखा, वहां की बात कर रहा हूं। पूजा की सुपारी दे दो, भगवान को नहीं पता तुम पूजा वाली चढ़ा रहे हो और खा कौन सी रहे हो, है? क्या देंगे वो आपको, बताओ? पूजा की सुपारी जैसा फल देंगे कि खाने वाली सुपारी जैसा फल देंगे? कैसे देंगे, हैं? अरे चाय में जितना मीठा डालोगे उतनी मीठी तो होगी। इसी तरह से जैसा चढ़ाओगे, जितना चढ़ाओगे, जैसी भक्ति करोगे वैसी फल तो मिलेगा। अंदर का पद प्राप्त है यार के अंदर पाम दिशा। देखो जरा, अमूल्य पद से ये है, इतने से टूटे चावलों की बदले में इतना सारे चढ़ाता है मंदिर की, वो भी हाँ, मंदिर की अच्छी थाली सजा के लगा के बढ़िया, हाँ, 200 रुपये की तरफ चढ़ा दी, कितने डाले गुल्लक में है? मंदिर का उल्टा चढ़ा के जा रहे, खा के जा रहे, तो निर्माल्य खा के जा रहे हो, उधार लेके जा रहे हो, कर्जा लेके जा रहे हो, क्या मिलेगा? ब्याज सही चुकाना पड़ेगा। सुन लो, ये मंदिर की लाइट यूज कर रहे हैं, पंखा यूज कर रहे हैं, चटाइयाँ यूज कर रहे हैं, टेबल बेंच यूज कर रहे हैं, बर्तन यूज कर रहे हैं, द्रव्य यूज कर रहे हैं, सब कुछ उपयोग कर रहे हैं, बदले में कितना दे रहे? नरक पद प्राप्त है, अर्घ्य पांतिश्वा। वाह साहब, बहुत अच्छी बात है। अनर्घ्य का मतलब अमूल्य पद से ये है जिसका कोई मूल्य नहीं है। और दिन भर क्या कर रहे हो अमूल्य पद प्राप्त करने के लिए? ये कह रहे हैं, इससे आप अनुमान लगाइए, अपने परिणामों को पता लगाइए कि जगन पीतलेशा वाला भी ये सब चीजें जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। यदि ये सब किताब आप नहीं रखते हैं, ये गणित नहीं लगाते हैं, तो फिर आपकी सुबहेलेशा पीतलेशा भी नहीं कहलाई। इसके आगे की और पद्म और शुक्ल तो और कठिन है। और पद्मलेशा वाला मर करके त्रेंच गत्यानुपूर्वी त्रेंचाई उद्युत प्रकृति पाप प्रकृति का बंध कर रहा है, मर करके 12वें स्वर्ग से और गिरकर पशु बनना है। क्यों बन रहे हैं? इसलिए कि उसने खूब तप त्याग किया, दान किया और इतना किया कि 12वें स्वर्ग तक चला गया। लेकिन किया था उसने ख्याति पूजा लाभ के लिए, सांसारिक चीजें मांगी थी, इसलिए उसको गिर करके वहां से नीचे आना पड़ा। ये मांग का फल है, ये डिमांड का फल है, ये निदान का फल है। बंधुओं, जब धर्म की परिभाषा पढ़ के बताई गई, सुनाई गई, क्या है महाराज जी धर्म का फल? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हनम।
संसार दुखता सत्वान यो धरतत्व में सुखी। आचार्य समंत मदन महाराज जी रत्नखंड सावकाचार में खुद प्रतिज्ञा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि मैं उस धर्म को कहूंगा जो समीचीन होगा, सच्चा होगा, पक्का होगा। इस धर्म को हम कहेंगे, नकली नहीं बताएंगे, आर्टिफिशियल नहीं बताएंगे, कृत्रिम धर्म नहीं बताएंगे, झूठा धर्म नहीं बताएंगे, समीचीनम। और क्या उसकी पहचान क्या होगी? धर्मम कर्म निवर्हणम। उस धर्म को धारण करोगे। धर्म किसे कहते? धरती थी धर्मा। तो वो कर्मों का नाश करने वाला होगा। धर्म कैसा होगा? उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है कि जो भी धर्म करता है वो धर्म करने वाले के कर्मों का नाश करता है। और संसार दुखता, संसार के दुखों से निकालकर, इसका मतलब क्या कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, तब तो संसार के अंतर्गत आता है ना। वो भी स्वर्ग संसार के अंतर्गत आता कि नहीं आता? बोलो, कौन कौन सी गति आती है संसार के अंतर्गत? नरक है, त्रेंच है, मनुष्य, देव, चारों गति आती ना संसार के अंतर्गत। तो संसार में दुख ही है ना, तब तो बोले कह रहे हैं कि संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाता है धर्म। ये धर्म की परिभाषा है। जब परिभाषा ही ये है, स्वरूप ही ये है, डेफिनेशन ही है, लक्षण ही ये है, तब आपको संदेह क्यों हो रहा? तब आप फिर डिमांड क्यों कर रहे हो? मांग क्यों कर रहे हैं? निदान क्यों कर रहे हैं? कांक्षा क्यों कर रहे हो? और क्या लिख रहे? देखो, जाचे सुरतरु देशुक चिंतत चिंता रेन, बिन जाचे बिन चिंती धर्म सकल सुख देन। मांगने पर कल्प वृक्ष देता है, जो चाहो जितना जैसा चाहो, और बिन चाहे बिन मांगे। जाचे सुरतरु, मांगने पर कल्प वृक्ष दे सुख, और चिंतत चिंता रेन, चिंतामणि रत्न से मांगना भी नहीं पड़ता, केवल प्लानिंग करनी पड़ती है। मन में आया, विकल्प आया, विचार आया, इच्छा उठी कि वो पूरी हो जाएगी। और बिन जाचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, प्लानिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिन मांगे बिन सोचे सारे सुख देता है। और क्या चाहते हो? सारी सुख देता है, इसके अलावा भी कोई सुख बचते हैं क्या जो आप मांगते हो भगवान से? बोलो, सकल सुख देन कहा है तो उसके अलावा भी कोई सुख बचे हैं, और उसके अलावा भी कोई विपत्ति बची है, उसके अलावा भी और कोई आवश्यकता बची है आपकी जो आप मांग रहे हो? विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास उस पर नहीं करना चाहिए जिसका झूठ बोलने का त्याग ना हो। जो कषाई हो वे कषाय के वशीभूत होकर के झूठ बोला जा सकता है, जो अज्ञानी हो वे अज्ञान के वशीभूत होकर के झूठ बोला जा सकता है। उसका विश्वास न करो तो फिर भी चलता है, समझ में आता है। लेकिन जिनकी कसाएं खत्म हो गई, बीतराग बन गए हैं, जिनका अज्ञान खत्म हो गया, सर्वज्ञ बन गए हैं, और साथ ही जिनके साथ जुड़ा हुआ हितोपदेश विशेषण जुड़ा है, ये हित का ही उपदेश देते हैं। जितना भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, वो सब हित के लिए बोलेंगे। तो फिर अब संदेह क्यों करना? डिमांड क्यों करना? मांगना क्यों? यदि मांगते हैं तो ये आपके विश्वास की कमी है, ये आपके ज्ञान की कमी है, आपकी श्रद्धा की कमी है, ये आपके धैर्य की कमी है। इस या तो आपके अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। एक तो कुछ हो सकता है। आपकी श्रद्धा भक्ति में दम नहीं है, या फिर भगवान की जो उपदेश है उसमें दम नहीं है, या फिर उनके स्वरूप में दम नहीं है। क्या है बताओ? भगवान तो सच्चे हैं, उनका स्वरूप तो सही है, उन्होंने वास्तविक पद प्राप्त किया है, और उन्होंने जो उपदेश दिया है वो भी 100% सही है। अब तो आपकी कमी है ना, तो आप अपनी कमी दूर करो। तो वो पीतलेशा वाला जीव भी जो जगन्य शुभलेशा है, वो करने योग्य क्या है मेरे और नहीं करने योग्य क्या है ये भी जानता है। सेवन करने योग्य क्या है, देवशास्त्र गुरु हैं, देवपुषा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप और दान है। और नहीं सेवन करने योग्य क्या है, अन्याय है, अवक्ष है, अनीति है, ये नहीं सेवन करने योग्य है।
वो जानता है जगन्य पीतलेशा वाला, वो भी जब मर करके पृथ्वी का है, जल का है, वायु वनस्पति काय में उत्पन्न हो सकता है, तो आपकी क्या वसात है? आप किस खेत की मूली है? आप अपन सब तो मामूली है ना, कि जो अशुभ लेशा से छूट पाना मुश्किल है, तो कौन सी गति पाना सरल है? फिर अशुभ गति पाना सरल है, सुगम है, सुलभ है। तो वो जो जीव है, क्या होता है, जैसे ही वहाँ दशांग नगर में पहुँचे, क्या देखा कि उसने ये उपदेश सुन लिया वज्रकर्ण ने, और दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने जीवन में कभी भी वीतराग देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य को नमस्कार नहीं करूँगा। वीतराग देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी भी असंयमी को प्रणाम नहीं करूँगा, नमस्कार नहीं करूँगा, सिर नहीं झुकाऊंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा। लेकिन नियम तो ले लिया। अब वो सोचने लगा मैं जिस राजा के अंडर में रह रहा हूँ, मेरा जो बॉस है उसको तो हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, सिर झुकाना ही पड़ेगा, सैल्यूट देने पड़ती ना, नहीं देंगे तो चलेगा नहीं। तो उसका कोई उपाय सोचा उसने कि एक अंगूठी बनवाई और उस अंगूठी में मुनीश्वरनाथ भगवान के काल की बात, तो उन भगवान की प्रतिमा फोटो बना ली। मुनीश्वरनाथ भगवान के काल के समय की बात है, उस समय ही राम लक्ष्मण सीता हुई। तो मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति बना ली, और जब भी कभी नमस्कार करता तो उन भगवान को नमस्कार करता। राजा के सामने भी जाता तो राजा समझता कि ये मुझे नमस्कार कर रहा है, लेकिन वो तो भगवान को नमस्कार करता था। सो प्राय करके चौथा काल हो गए, चाहे मुनीश्वरनाथ भगवान का काल हो या फिर वही भगवान महावीर स्वामी के शासन का काल हो गए। ऐसे जीव ज़्यादा हैं जो छिद्रान्वेषी हैं, दोषग्राही हैं, कमियां देखने वाले हैं, नुक्ताचीनी करने वाले हैं, सकारात्मक सोच वाले बहुत कम लोग हैं। गुणों को ग्रहण करने वाले लोग बहुत कम हैं। बनना तो चाहते हैं वे गुणवान, और देखते हैं दूसरों के दोष, तो दोष देखेंगे तो दोषी बनेंगे, गुणवान कैसे बनेंगे? तो वो छिद्रान्वेषी किसी व्यक्ति ने उस वज्रकर्ण राजा की जो स्वामी था, बॉस था, सिंगोदर राजा, उससे चुगली कर दी, शिकायत कर दी कि राजन, ये वज्रकर्ण आपको नमस्कार नहीं करता है, ये तो हाथ में अंगूठी पहने हुए है, उसमें भगवान की मूर्ति है, उनको नमस्कार करता है। तो जितने भी पदस्थ लोग होते हैं वे सब मान सम्मान चाहते हैं। उनकी भूख कितनी रहती है? वे उनको भूख रहती है मान सम्मान की, सम्मान करना चाहिए मेरा, सबको विनय करनी चाहिए, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये वो चाहते हैं। पद के आते ही मद बढ़ जाता है। ध्यान से सुन रहे आप लोग? पद के आते ही मद बढ़ जाता है। सो उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे अंडर में रहता है, मेरा अधीनस्थ राजा है और मुझे नमस्कार नहीं करता है। अहंकार में ठेस लगी तो गुस्सा आ गई। ये नियम है, जब भी अहंकार को ठेस लगेगी तब तब गुस्सा आ जाएगी। बिना अहंकार को ठेस लगे गुस्सा आती नहीं। आप छोटे से शिशु को ज़मीन में लिटा दीजिए, ये उसका प्रेस्टीज पॉइंट बन गया कि आपने उसको ज़मीन में लिटा दिया, वो रोने लगा। रोया क्यों? क्योंकि मान में ठेस लगी तो गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गई तो वो कुछ करता तो सकता नहीं है, वो रो सकता है। उसका बदला, उसका प्रतिकार, वो उससे अपनी सुरक्षा रोकर कर सकता है, इसलिए रोने लगा। तो ये राजा सिंगोदर आदेश देता है, जाओ वज्रकर्ण के सारे देश को उजाड़ दो और जितनी कीमती चीज़ें हैं सब लूट के ले आओ। सैनिक तो सैनिक होते हैं, नौकर जो नौकर है। नौकरी करने वाले को आचार्य रविशरण महाराज जी क्या बोलते हैं? वो चाकर है, चाकर सो कुकर भला। नौकरी करने वाले की अपेक्षा कुत्ता अच्छा है। कुत्ते की स्वाधीन आजीविका है, वो खा पी करके ढूंढ डाड़ की यहाँ से आराम से सोता है। अब उसे कोई फ़ोन नहीं लगाता, उसकी घंटी कभी नहीं बजती है, उसको असमय में नहीं उठना पड़ता है, असमय में कहीं नहीं जाना पड़ता है, वो शिक्षा से जाएगा तो जाएगा।
उसे कोई ऑर्डर नहीं देता, आदेश नहीं देता है। तो ऐसा लिखा है, सैनिकों ने तुरंत धावा बोल दिया, उसके नगर को घेर लिया। अब वो उपाय सोच ही रहे थे कि कैसे अपन को अंदर जाकर के लूटना पीटना है। इतने में ही राम लक्ष्मण सीता विहार करते हुए वहीं आ पहुँचे और आकर के नगर के बाहर कहीं छाया में वृक्ष के नीचे बैठ गए। और लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया और कहा, मैं आता हूँ, व्यवस्था ले बना करके भोजन की। रोज़ करना पड़ता था इसी तरह से, कहीं कोई जंगल के मिल जाए फल फूल, कोई बिना वही धान वगैरह, आरण भैंसें जो होती हैं जंगली भैंसें, उन्हीं का दूध मिल गया तो मिल गया, जो जैसा मिल गया। कहीं किसी के नगर में घूमे आए, किसी ने कहते कुछ दे दिया, बुला लिया तो ले आए, खा लिया। इस तरह से उधर पूर्ति करते थे। वो भोजन के लिए चले। अब जो महापुरुष होते हैं तो भले उनके पास ठाट बाट वैभव ना हो, उनका शरीर ही बता देता है कि ये महापुरुष शला का पुरुष है, पुण्यवान पुरुष है। तो वो ऊपर बैठा हुआ था वज्रकर्ण राजा, देखा उसने कोई आ रहा विशिष्ट पुरुष है ये, अपने नौकरों को भेजा, जाओ इनको लेके आओ। उस बुलाया, परिचय पूछा तो अपने हिसाब से परिचय दे दिया। उसने कहा भोजन करिए आप यहाँ पर। बोले भाई मैं भोजन नहीं करूँगा, पहले मेरे भाई भावज नगर के बाहर विराजमान हैं, पहले उनको भोजन कराएंगे फिर हम भोजन करेंगे। तो ठीक है, उनको भी बुला लीजिए यहीं पर, वो भी भोजन कर लेंगे, आप भी भोजन कर लेना। नहीं वो नहीं आएंगे तो आप वहाँ ले जाइए। बढ़िया भोजन जो भी हो सकता है 56 प्रकार का, उदारता के साथ अपने कर्मचारियों के हाथ लक्ष्मण के साथ भोजन मनमाना भेज दिया, बहुत बढ़िया। और जैसे ही राम लक्ष्मण सीता ने भोजन किया, तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, सारी थकान दूर हो गई, सारा पसीना शांत हो गए, मन एकदम संतुष्ट हो गया। विचार करने लगे कि देखो इस व्यक्ति ने कितना धर्मात्मा है। धर्मात्मा व्यक्ति ही धर्मात्मा की कीमत कर सकता है। अज्ञानी अधर्मी होगा, वो धर्मात्मा की विनय भी नहीं कर सकता, कीमत भी नहीं कर सकता, केयर भी नहीं कर सकता है। वो परवाह नहीं करेगा, वो ध्यान नहीं देगा कि इनको क्या आवश्यकता है, क्या परेशानी है। इसलिए आचार्य समंतबद्ध महाराज जी को लिखना पड़ा, इसमें योन अन्यान तेति धर्म स्थान गर्भता श्या शोति धर्मात्मीयम न धर्मो धर्म कर बिना। जो अहंकारी धनादि के बलबूते अहंकार करता है और अहंकार के बल पर धर्मात्माओं का अनादर करता है, अवहेलना करता है, तिरस्कार करता है, वो लिखते हैं कि वो उस धर्मात्मा का अवहेलना अनादर तिरस्कार नहीं कर रहा है, वो आत्मीय धर्म का अनादर कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। क्यों? क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म होता ही नहीं है। धर्म तो पंगु है, वो धर्मात्मा के कंधे पर बैठकर चलता है। धर्मात्मा की सेवा पूजा ही धर्म की सेवा पूजा है। धर्मात्माओं का बढ़ाना ही धर्म का बढ़ाना है। धर्मात्माओं का हिरास करना ही धर्म का हिरास करना है। ये अज्ञानी एक अंधवादी लोग इसी बात को तो समझ नहीं रहे। वो बिल्कुल दिगंबर साधुओं के अभाव करने बतौले हैं। साधु होते ही नहीं पंचम काल के, पंचम काल में ये सब रंग बिरंगे हैं, ये सदाचारी भ्रष्टाचारी हैं, ये भावलिंगी है ही नहीं, इनके पास तो द्रवलिंगी भी नहीं है। द्रवलिंगी साधु भी 28 मूलगुणों का निर्दोष पालन करता है, उनको पता ही नहीं है सर्वार सिद्धि राजवार्तिक में क्या लिखा है। पलाग बकुस कुशील मुनि जो होते हैं उनसे निर्दोष मूलगुण भी नहीं पलते। उत्तर गुणों की बात दूर है पलाग मुनिराज से, पर वे लिखते कि द्रव्यलिंगी भी निर्दोष 28 मूलगुण पालता है। ये आगम के विरुद्ध कथन नहीं है, ये आगम का अवर्णवाद है। सो बे मुनियों के प्रति श्रद्धा भक्ति हट जाए लोगों की, दूर हो जाए, इसलिए उल्टा सीधा कथन करते हैं। कहलाती तत्ववेत्ता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए ऐसा उपदेश देते हैं। त्रिकाल में होगा नहीं कभी भी सम्यक दर्शन। जबकि मूलाचार प्रदीप में लिखा है कि पंचम काल की अनुव्रति महाव्रतियों की व्रतों में प्रचुर दोष लगेंगे। कितने दोष? एक दो नहीं, प्रचुर दोष लगेंगे भी, और आलोचना प्रतिगमन करने से चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे। आपको क्या पता उनने कब आलोचना प्रतिगमन कर लिया है? दोष तो लगेंगे, भगवान नहीं कहा है। तो वो लोग दूर करते हैं धर्मात्माओं से, अनुवृत्ति महावृत्तियों से।
तो धर्म धर्मात्माओं से दूर करेंगे, धर्मात्माओं का धर्म अभाव हो जाएगा, अनुवृत्ति महावृत्ति होगा। सो समंत भद्र स्वामी ने जो लिखा है ना, धर्म धर्म के बिना, जब धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो धर्म भी नहीं रहेगा। तो आप धर्म के अभाव करने पर नहीं तुले, धर्म तीर्थ का विच्छेद करने पर नहीं तुले। आप लोगों के पास इतने सारे श्रीमान दीवान बैठे हैं, किसी के पास कोई तर्क हो, शंका हो, तुम उठाइए, बोलिए कुछ। क्या ये धर्मात्माओं का अभाव करना, धर्म का अभाव करना नहीं है? तो धर्मात्माओं का सेवा करना, सद्भाव सम्मान करना, सुरक्षा करना, व्यवस्था करना, ये धर्म की सेवा व्यवस्था नहीं है? ये धर्म तीर्थ को बढ़ाना नहीं है? बढ़ाना चाहिए। हीन संगन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिकूल है, मन चंचल है, विषय कषाय की प्रचुरता है, ये सब तो 19-20 चलेगी। साधना कर रहे हैं, साधक हैं, साधक थोड़ी हैं, भगवान थोड़ी है। और वो निर्दोष तो भगवान ही होते हैं, ये साधक तो सभी, तो सब में कमियां होती है, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए तो साधना की जाती है। तो वो धर्मात्मा था वज्रकर्ण राजा, इसलिए उसने देखा ये धर्मात्मा लोग हैं, इनका शरीर बता रहा है कि ये महापुरुष हैं, पुण्य पुरुष हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं। अच्छा बढ़िया भोजन कराया, और भोजन करने के बाद रामचंद्र जी बोलते हैं कि देखो ये धर्मात्मा व्यक्ति है, अन्यथा ये अपन को भोजन नहीं करा सकता था। और ऐसा भोजन कराया कि जैसा कोई अपने पहली बार आए हुए दमाद को भी नहीं कराएगा, ऐसा भोजन इसने आपलापन लोगों को कराया है। और ये संकट में पड़ा है, इसकी घर को नगर को सेना घेरे हुए है, इसका बॉस इसका सब कुछ उखाड़ना चाहता है, इसको मिट्टी में मिलाना चाहता है। जब ये धर्मात्मा है, इसने अपनी सहायता की है, सेवा की है, तो अपना भी कर्तव्य है कि धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, अपन को भी इसकी सेवा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। तो आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के लक्ष्मण जी गए और जा कर के पूरी सेना से युद्ध किया, सबको धराशायी कर दिया। और धराशायी किया तो पूरी दूसरी सेना आ गई विजय सिंहोदर राजा की। राजा सिंहोदर खुद भी आया कि मैं देखता हूँ कौन है। और भयानक ये दुआ युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी ने अकेले नहीं उस सिंहोदर राजा को बैल की तरह बांध लिया और बैल की तरह खींच करके ले आए रामचंद्र जी के पास। पीछे से उस सिंहोदर राजा की रानियाँ रोती हुई आई कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूँ, मेरे पति की भीख दे दो, ऐसा मत करो, मेरे पति को छोड़ दो, रक्षा करो, आप दयालु हो, धर्मात्मा तो दयालु होते हैं। लक्ष्मण जी ने और चढ़ाया, इसको हम जाकर के उस वृक्ष से फांसी से लटकाएंगे, तुम्हारे पति को उल्टा टांगेंगे। नहीं नहीं ऐसा मत करिए, क्षमा करिए, मेरे पति की भीख दे दीजिए, क्षमा रक्षा करिए, छोड़िए। ले गए, ले जाकर के रामचंद्र जी के चरणों में डाल दिया। अब जब गए और उस वज्रकर्ण राजा को भी बुलाया, बोलो भाई तुम जैसा कहोगे इस दुष्ट आत्मा को वही सजा दी जाएगी, उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा। अब देखिए ये पद्मलेशा वाले का लक्षण बता रहा हूँ मैं, पीत पद्मलेशा वाले कैसे जीव होते हैं। इस गाथा को समझाने के लिए, इस पीत पद्मलेशा को, शुभलेशा को समझाने के लिए कथानक सुनाया गया, दृष्टांत सुनाया गया है कि वज्रकर्ण राजा का सारा देश उजाड़ रहे थे वो लोग, जान से मारने के लिए आए थे, मिट्टी में मिलाने के लिए आए थे। अब जब उसके स्वामी को, बॉस को राम लक्ष्मण जी ने बैल की तरह बांध लिया, पकड़ लिया और पूछा गया कि बोलो क्या सजा देना है, इसको उल्टा टांग दें, फांसी से लटका दें, इसको जिंदा जला दें, क्या करना है, आपकी चरणों का सेवक बना दें। वो धर्मात्मा वज्रकर्ण भी देवशास गुरु का भक्त था, दयालु था, वो पद्मलेशा वाला था। उसने कहा नहीं भगवान, ये हमारे स्वामी हैं, इनको छोड़ दिया जाए। देखिए जरा, ऐसा क्षमावान होता है शुभलेशा वाला, इस तरह का दयालु होता है, परोपकारी होता है। तो रामचंद्र जी के कहने से दोनों को आधा आधा राज्य दे दिया, दोनों आपस में मित्र बन गए, एक दूसरे का ख्याल, सुख दुख में ख्याल रखने लगे, सहयोग करने लगे। ये होता है शुभलेशा वाले का निर्मल प्रणाम। बंधु ऐसा नहीं है ईंट का जवाब पत्थर से देने का नाम शुभलेशा नहीं है। किसी ने अज्ञान से, प्रमाद से गलती कर दी है, भूल चूक हो गई है, तो जड़ से उखाड़ देने का नाम पद्मलेशा नहीं है। प्रतिशोध लेने का नाम, बदला लेने का नाम पद्मलेशा नहीं है। और कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो हम बोलेंगे तो नहीं, तुमसे देखेंगे नहीं तुम्हारी तरफ। नहीं देखने बोलने से उसका क्या बिगड़ जाएगा, आपकी आत्मा का बिगाड़ होने वाला है।
प्रति समय सिद्धों से अनंत गुणे और अभव्य राशि, सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्य राशि ऐसे अनंत गुणे कर्म परमाणु, अशुभ कर्म परमाणु बांध रहे हो, इस समय प्रबंध कहलाता है। प्रति समय, समय काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है बंधुओं। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हैं, समझने की कोशिश करें। एक समय में सिद्धों के अनंत में भाग, अभव्य राशि से अनंत गुणे अशुभ कर्म परमाणु आके बंध रहे हैं आपकी आत्मा में। अशाता वेदनी को आदि लेकर सब पाप प्रकृतियां बंध रही हैं इस बैर की वजह से। शुभ पाप कैसा है? अभी पूज्य निर्दोष जी महाराज बहुत प्यारा उपदेश देते हैं सवेरे 6:30 बजे से 7:15 तक। ज्ञानी है, अनुभवी है, चिंतक है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अद्भुत एक अक्षर सुनने लगे। क्या कहा उनने? देखो ये पाप है। पाप के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्व सूत्र जी में कहा है, दुख में वा। हिंसा कर रहे हो, ये दुख ही देगी। झूठ बोल रहे हो, ये दुख ही देगा। चोरी कर रहे हो, ये दुख ही देगा। कुशील सेवन कर रहे हो, ये भविष्य में दुखी ही बनाएगा। परिग्रह जोड़ रहे हो ना, ये भविष्य में दुख ही देगा। वर्तमान में भी दुख देगा और भविष्य में भी दुख देगा। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। इसलिए बंधुओं, यदि पीड़ा चाहते हो, पीड़ा नहीं चाहते हो तो पाप तो छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जगत का और काय का विचार करो। जिस काय के लिए हम खिला रहे पिला रहे हैं, जिसके लिए पाप कर रहे हैं, और इन काय वालों का जो सहयोग कर रहे हैं हम, ये धोखेबाज है। 3 लोग 3 काल में, इससे बड़ा धोखेबाज, कृतज्ञ, गद्दार और कोई नहीं है। ये शरीरी, ये संसारी प्राणी जन्म से लेकर मरण तक 24 घंटे 12 महीने इस शरीर को नहलाता धुलाता खिलाता पिलाता सुलाता है। पर ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे धोखा देता जाता है, इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं और सब ढीले ढाले अंगो पांग हो जाते हैं। ये कृतज्ञता नहीं है। जब हमने पोसा है, पोखा है, खिलाया है, पिलाया है, आपकी रक्षा की है, तो आपको हमारी वृद्धावस्था तक पूरे जीवन साथ देना चाहिए ना। बिल्कुल टमाटर की तरह खिले रहना चाहिए ना, हृष्ट पुष्ट बने रहना चाहिए ना। टमाटर की तरह शरीर खारक जैसा क्यों हो रहा है? ये कृतज्ञ है, इसलिए इसका आप विचार कीजिए। तो धर्मात्मा थे वो, इसलिए उन्होंने भी धर्मात्मा समझकर उसको भोजन कराया। ये भी धर्मात्मा थे, इसलिए धर्मात्मा का सहयोग किया। और ये नीति भी है, यदि किसी को अपना बनाना है, उससे काम लेना है, अच्छा मिष्ट स्वादिष्ट भोजन करा दीजिए प्रेम से, मीठी वाणी से, विनय से। फिर तो आप सब कुछ ले लीजिए, उसकी संपत्ति तो छोड़ो, प्राण भी ले लीजिए, दे देगा। ऐसी शक्ति है। प्रेम से भोजन कराने में वो ताकत है। जैसे वो होता ना मृदंग, उसके मुख को पूरा कर देते हैं, उसमें जैसे आटा लगा देते हैं, आटा सूखा आटा फेंट देते, लपेट देते हैं, फिर देखो चाहे जैसी आवाज़ आप सुन लो, चाहे जितनी आवाज़ सुन लो, चाहे जितना बजा लो, क्योंकि आपने ना उसका मुख मीठा कर दिया ना। ये नीति है। इसलिए अच्छा प्रेम से स्वादिष्ट तृप्तिकारक भोजन करा दो, सारी शत्रुता मिट जाएगी, मित्रता में परिवर्तित हो जाएगी। और मित्र बनाने को तो आचार्यों की भी आज्ञा है, भगवान का भी उपदेश है, और शत्रुता बनाने का तो शत्रु का भी उपदेश नहीं है कि आप शत्रु बनाइए। वो तो उसकी क्रोध का शाय, मन का शाय उसे शत्रु बनाने के लिए बाध्य कर रही है, और आप उससे हार रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो बंधुओं, इसमें बहुत ध्यान से सुनो। जबकि कार्य अकार्य को जान रहा है, क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक है जान रहा है, जाने कज्जा कज्जम सेम असेम से। और ये भी है कि जाने मात्र नहीं रहा है, सेवन करने लायक का सेवन कर रहा है, नहीं सेवन करने लायक का त्याग कर रहा है, नहीं सेवन कर रहा है। पक्षपात भी राग द्वेष भी नहीं कर रहा है, संपासी है, दया में दान में रत है। ऐसा शुभ लेशा वाला पहले दूसरे स्वर का देव भी जब मर करके पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय में उत्पन्न हो सकता है, तो आप अपना विचार कर लीजिए आपके कैसे परिणाम है और आप किस में उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद पद्म लेशा वाला कमल की तरह रंग वाला होता है, रंग वाला ही नहीं होता, कमल की तरह कोमल भी होता है।
कोमल ही नहीं होता है, कमल की तरह खुशबू भी बिखेरता है वो पद्मलेशा वाला। जब उसकी ये दशा है 12वें स्वर्ग में, वहां तक के देव मर करके त्रेंच गत्यानुपूर्वी त्रेंच आयु और उद्योत का बंद कर सकते हैं, उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। पद्मलेशा वाला इतना सुंदर कलर, इतना सॉफ्ट हृदय, इतना परोपकारी खुशबू फैला रहा है, वो देव मर करके पंचेंद्री पशु बन जाए। आप अपने परिणाम मिलाइए, कैसे चल रहे हैं ये परिणाम, आपको कहाँ ले जाएंगे। इसलिए समझाया जा रहा बंधुओं, ये पद्मलेशा वाला त्यागी होता है, मनुष्य की अपेक्षा लक्षण लिखा गया है। जिन लोगों को त्याग और वैराग्य से डर लगता है, वे मिथ्या दृष्टि हैं, अभव्य भी हो सकते हैं, दीर्घ संसारी हैं, दुर्गतिगामी हैं, अभी उनको अनंत भाव धारण करना है, अनंत तो भोगना है। क्यों? शास्त्र में लिखा है, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदानी। मिथ्या दृष्टि की पहचान बताई उन्होंने कि आत्मा के हित के हेतु हैं, जो साधन है, जो कारण है, जो माध्यम है, उसी से वो दूर भागता है, विरक्ति रहती है, डरता है, नहीं लेना चाहता। वो वैराग्य नहीं चाहिए हमको, ज्ञान नहीं चाहिए, व्रत नियम संयम नहीं चाहिए। हम लोग कल परसों आराध्य सूत्र भाग 1 में पढ़ रहे थे कि सांसारिक उपलब्धियां समय में हैं और आध्यात्मिक उपलब्धियां संकल्प में हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि तो जिस समय पुण्य का उदय आएगा तब होगी, और आध्यात्मिक उपलब्धि आप करना चाहते हैं तो जितने संकल्प ले लेंगे उतनी होगी। जितना भोग का प्रमाण कर लेंगे, जितना परिग्रह का प्रमाण कर लेंगे, जितने नियम संयम ले लेंगे, आपकी आत्मा की उतनी शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां, आत्मा की उपादान शक्ति, आत्मा का वैभव प्रकट होगा। और आप नियम संयम से डरते हैं, संकल्प लेने से डरते हैं, तो ये विषय भोग तो आपकी शक्तियों को, अनंत शक्तियों को, अनंत रिद्धियों सिद्धियों को, अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, अनंत बल को, अनंत सुख को मटिया मैट कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और आपको भी मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे दीपक या लालटेन होती है ना, उसमें भिन्न है तीनों, तेल, दीप, अग्नि और बत्ती। भिन्न स्वभाव वाले होकर के भी यदि मिलकर रहते हैं तो दीपक का रूप ले लेते हैं, अंधेरे को भगा देते हैं, परोपकार में निमित्त बन जाते हैं। वे जब तक तेल रहता है, फिर उसकी लास्ट स्टेज तक उस वॉल्यूम को, रेगुलेटर जो उसका है, कम करते जाइए, कम करते जाइए। एक लास्ट स्टेज आ जाती है कि अब करेंगे तो बुझ जाएगा दीपक। ऐसी स्थिति इस जीव की हो जाती है जब सूक्ष्म नवोदय लब्ध पर्याप्त की अवस्था में जाता है। जिस आत्मा के अंदर 3 लोक 3 काल को एक समय में एक साथ जानने की क्षमता तो है ही, साथ ही ऐसे ऐसे 343 घन राजू प्रमाण, एक नहीं अनंत लोक भी होवे तो उन सबको भी जानने की क्षमता एक आत्मा के अंदर है। और ऐसी इतनी अद्भुत कैपेसिटी वाली आत्मा जब ये विषय कषाय में लगती है ना, तो इस तरह की दशा हो जाती है जैसे सूक्ष्म नवोदय लब्ध प्राप्त जीव की हो जाती है। मतलब ये है कि वो आत्मा है, चैतन्य है, उसमें अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं। ऐसा लगता है जैसे ये वृक्ष खड़ा है, जड़ हो वह, चेतन हो वह, जैसे ये पृथ्वी है, पत्थर है, ऐसे ये हो वह, ऐसा लगता कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन इसके अंदर भी अनंत रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां और ज्ञान और सुख है बंधुओं। ऐसी दशा इसकी क्यों हुई? इसने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके विषय कषाय का प्रचुर सेवन किया। जितनी शक्ति थी उतना तो सेवन किया, और शक्ति नहीं होने पर भी भावना रखी कि यदि और शक्ति होती, और पुण्य होता, और आयु होती तो और भोग लेते। सो भोगे तो नहीं, भावना करने के बल पे भी पाप बंद करके ऐसी दशा को प्राप्त हो गए। इसलिए बंधुओं, ये जो पद्मलेशा वाला होता है, 3 विशेषण उस कमल के फूल से दिए मैंने। जैसे कमल गुलाबी होता है, आकर्षक होता है, मधुरम होता है, ऐसे ही इस पद्मलेशा वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, मनोरम होता है। ऐसा लगता है लोगों को इनको अपने पास बुला लें या जाके हम इनके पास बैठ जाएं। पद्मलेशा वाले का नेचर ऐसा होता है। और जैसे कमल कोमल होता है,
ऐसे पद्मलेशा वाले के प्रणाम कोमल होते हैं। और जैसे कमल पास में कोई आए तो उसको तो खुश करते ही है, खुशबू दे करके, वो ना आए तो वहाँ भेज करके खुश कर देता है, खुशबू भेज देता है, प्रसन्न कर देता है, बॉटम एटमॉस्फेयर को स्वास्थ्य वर्धक बना देता है। त्यागी होता है, त्याग में ही आस्था होती है उसकी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव त्यागमय ही है, ग्रहणमय नहीं है। जितना ज़्यादा त्याग करोगे उतने ज़्यादा आप ऊपर उठ जाओगे, हल्के हो जाओगे, आगे पहुंच जाओगे, जल्दी सिद्धालय पहुंच जाएगा। और जितना ग्रहण करोगे उतने भारी हो जाओगे, उतने नीचे पहुंच जाओगे, उतने अनंत काल तक यहीं रहोगे।